हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी टेरी से। वो अपनी साइकिल चलाता हुआ एक छोटे से शहर में आता है। पहली नजर में तो वो बिल्कुल सामान्य मुसाफिर लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो लोकल पुलिस की नजर में आ जाता है। दो अफसर, जिनमें से एक का नाम स्टीव है, टेरी का पीछा करने लगते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो टेरी को उसकी साइकिल से धक्का दे देते हैं। टेरी जमीन पर गिर जाता है और अफसर तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। स्टीव शक भरी नजर से टेरी को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? टेरी शांति से जवाब देता है कि वो कोर्ट हाउस जा रहा था। उसका भाई माइकल जेल में है और उसे उसकी जमानत करनी थी। स्टीव फिर पूछता है, क्या तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था? टेरी मजबूती से मना कर देता है। अफसर टेरी का बैग चेक करते हैं और अंदर से $30,000 नकद निकलता है। उनकी आंखें फैल जाती हैं। स्टीव तुरंत पूछता है, ये पैसा कहाँ से आया है? टेरी सीधा जवाब देता है कि उसने ये रकम अपनी कार बेचकर हासिल की थी ताकि वो अपने भाई की बेल करवा सके, क्योंकि उसके भाई का उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अधिकारियों को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि टेरी एक ड्रग डीलर है और यह पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है। टेरी प्रमाण के लिए अपने बॉस का नाम तक बता देता है, पर वे सिर्फ हंस देते हैं। फिर वे उसके सारे पैसे जब्त कर लेते हैं और उसके हाथ में एक रसीद थमा देते हैं और कहते हैं, ले जाओ, इससे तुम्हारे भाई की बेल हो जाएगी। टेरी सीधे कोर्ट हाउस जाता है। सोचता है शायद ये कागज काम आ जाए। काउंटर पर उसकी मुलाकात एक कोर्ट क्लर्क इलियट से होती है। टेरी बताता है कि उसका भाई माइकल जेल में है और वह उसकी बेल कराने आया है। एलियट अपने कंप्यूटर पर देखता है और कहता है, बेल $10,000 है, उतना पैसा जमा करो तभी रिहाई के कागज मिलेंगे। टेरी कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। वह कहता है कि पुलिस ने सारा पैसा ले लिया है और उन्हें सिर्फ यह कागज दिया गया है। एलियट कागज पर नजर डालता है और कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी और पुलिस की बात है। जब तक 10,000 नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह अपना ऑफिस बंद कर देता है और चला जाता है। टेरी बेबस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। तभी समर नाम की एक कोर्ट कर्मचारी टेरी की परेशानी नोटिस करती है। एलियट के जाने के बाद वह टेरी के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? टेरी सब कुछ बता देता है, कैसे पुलिस ने उसे रोका, कैसे उन्होंने उसके पैसे ले लिए और कैसे उसे सिर्फ एक बेकार कागज थमा दिया गया। समर ध्यान से सुनती है। फिर वह समझाती है कि यह एक गिरफ्तारी जैसी स्थिति थी। पुलिस ने उसका पैसा जब्त कर लिया था और कहती है कि तुम्हें फिर भी अपने भाई को छुड़वाने के लिए $10,000 चाहिए होंगे। टेरी हैरान होकर पूछता है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। समर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी एक पुलिस अधिकारी वहां से गुजरता है। वह जल्दी से टेरी को बाहर ले जाती है ताकि बात सुरक्षित तरीके से कर सकें। बाहर आकर समर समझाती है कि टेरी को यहाँ के कानून और नियमों के बारे में कुछ पता नहीं है। वह उसे सलाह देती है कि पैसे देकर अपने भाई को छुड़ा ले और यहाँ से निकल जाए, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर वह पूछती है कि उसके भाई ने क्या किया था। टेरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताता है कि उसके भाई पर कुछ चार्ज लगे हैं और उसे जेल में डाल दिया गया है। 2 दिन बाद उसके भाई को एक और जेल में ट्रांसफर किया जाना है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक जगह है। टेरी समझाता है कि एक गैंग ने एक कातिलाना मामला किया था और उसका भाई उस कांड का गवाह बन गया था। उसकी गवाही की वजह से गैंग का बॉस उसी जेल में बंद है जहां उसके भाई को भेजा जा रहा है। अगर उसका भाई वहां पहुंच गया तो वे उसे मार डालेंगे, इसलिए टेरी अपने भाई की बेल कराना चाहता है। ये सब सुनकर समर कहती है कि पैसे तैयार रखो, वह बेल के कागज तैयार करवा देगी, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। टेरी हाँ कहता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। वह तय करता है कि उसे पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर टेरी की मुलाकात फिर से स्टीव से होती है। फिर पुलिस चीफ थॉमस आता है। थॉमस ने खुद एक झूठी रिपोर्ट लिखवा रखी थी जिसमें दर्शाया गया था कि गलती टेरी की ही थी। टेरी अपनी कार के कागज निकालता है और थॉमस को दिखाता है। कहता है, ये देखो मेरी कार के कागज, मैंने ये कार बेचकर पैसा इकट्ठा किया था। वह समझाता है कि उसके भाई की बेल के लिए सिर्फ $10,000 चाहिए। अगर थॉमस चाहे तो बाकी पैसा रख ले, बस उसे 10,000 दे दे ताकि वह अपने भाई को छुड़ा सके। टेरी की बात सुनकर थॉमस कहता है कि वह उसे जरूर उसके भाई से मिलवाएगा। वह कहता है, कल सुबह 8 बजे यहाँ आना, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। टेरी मान जाता है और रात जंगल में गुजारता है। अगली सुबह टेरी फिर से पुलिस स्टेशन आता है। वह देखता है कि एक गाड़ी अभी अभी वहां से जा रही है। जब वह थॉमस के पास जाता है, थॉमस कहता है कि वह देरी से आया है, उसका भाई अभी यहाँ से चला गया है। ये सुनकर टेरी अपनी साइकिल पर उस गाड़ी का पीछा करने लगता है ताकि अपने भाई से मिल सके। जब उसकी मुलाकात माइकल से होती है, वह उससे कहता है कि जेल पहुंचते ही सुरक्षा के लिए अपील करानी होगी, क्योंकि वहां के लोग उसकी पहचान जानते हैं और उसकी जिंदगी खतरे में है। वापस आकर टेरी पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने बॉस को कॉल करता है। जब वह $10,000 मांगता है, उसका बॉस कहता है कि टेरी ने पुलिस को उनके बारे में बताकर बड़ी गलती कर दी है। वहां की पुलिस ने उसके शहर की पुलिस को सब बता दिया था और उन्होंने उनके ऑफिस पर छापा मारकर सब कुछ जब्त कर लिया है। अब बॉस के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। टेरी को समझ आ जाता है कि बॉस से कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह फिर से कोर्ट जाता है और समर से मिलता है। वह बताता है कि उसके भाई को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब उसकी जान खतरे में है। जेल
जेल पहुंचने से पहले वह उसे बेल कराना चाहता है। समर उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि पैसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह समझाती है कि वह पैसे लाकर जज को देगी और तभी बेल के कागज निकल पाएंगे। टेरी कहता है कि वह जा रहा है और पैसे लेकर वापस आएगा, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। इसलिए वह थॉमस से बात करने के लिए दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है। थॉमस जैसे ही टेरी को देखता है वह कहता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है और उसे चुपचाप चले जाना चाहिए। टेरी कहता है कि अपने पैसों में से बस 10,000 दे दे ताकि वह अपने भाई को छुड़ा सके। वह बताता है कि उसका भाई उस जेल में खतरे में है। थॉमस कहता है कि शायद टेरी को पता नहीं, लेकिन सरकार उन्हें कोई पैसे नहीं देती। वह समझाता है कि जब वे पैसे जब्त करते हैं तो उनके खर्च उसी से चलते हैं, इसलिए पैसे नहीं मिल सके। फिर ठंडे अंदाज में कहता है कि टेरी को यहाँ से चुपचाप निकल जाना बेहतर होगा। जैसे ही थॉमस अपनी पिस्टल निकालता है, टेरी उसे पकड़ लेता है। स्टीव भी बाहर आता है, लेकिन टेरी आसानी से उस पर भी हमला कर देता है। स्टीव की पिस्टल छीनकर वह फिर से थॉमस को पकड़ लेता है। दोनों को पकड़कर टेरी उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। अंदर एक पुलिस अधिकारी सैमी होती है। वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि टेरी के हाथ में बंदूक होती है। टेरी के कहने पर वह खुद ही स्टीव और थॉमस को हथकड़ी से बांध देती है। फिर वह टेरी को प्रॉपर्टी रूम में ले जाती है जहां उसका पैसा रखा होता है। उन पैसों में से वह सिर्फ $10,000 निकालकर टेरी को दे देती है। $10,000 लेने के बाद टेरी सैमी की बंदूक से सारी गोलियां निकालकर बंदूक खाली कर देता है। फिर कहता है कि उसे बस यहीं से शांतिपूर्वक निकलना है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ था, सैमी उसकी बात मान लेती है और उसे बाहर ले जाती है। वह अपनी कार में टेरी को बैठाती है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनसे सैमी कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वह टेरी को शहर से काफी दूर छोड़ देती है। टेरी अपनी साइकिल लेकर वहां से चल पड़ता है, लेकिन बच निकलना आसान नहीं था। पुलिस अभी भी उसके पीछे थी। टेरी तुरंत अपना पैसा लेकर कोर्ट पहुंचता है। जैसे ही एलियट को पैसा मिलता है, वह बेल के कागज तैयार कर देता है। जज भी उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन जब टेरी वे कागज लेने ही वाला होता है तो तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे टेरी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग टेरी को जेल नहीं ले जाते, बल्कि थॉमस के पास ले आते हैं। थॉमस टेरी को एक अस्पताल ले जाता है। वहां वह टेरी को उसके सारे पैसे और कार के कागज वापस कर देता है। थॉमस टेरी को एक और कार भी देता है और कहता है कि अब वह इससे एक नया कारोबार शुरू कर सकता है और उसके पैसे भी उसे वापस मिल गए हैं। फिर थॉमस बताता है कि जिस जेल में उसके भाई को ट्रांसफर किया गया था, वहां एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वह अभी उसी अस्पताल में भर्ती है। टेरी चाहे तो जाकर उससे मिल सकता है। ये सब सुनकर टेरी बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे पहले से अंदाजा था कि उसका भाई उस जेल में जिंदा नहीं बचेगा। जब टेरी अंदर जाकर अपने भाई से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई घायल नहीं बल्कि मर चुका है। उसके भाई पर कई बार छुरी से वार किए गए थे। उन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत हुई थी। अपने भाई की लाश को ठीक जगह रखकर टेरी वहां से निकल जाता है। आखिरी बार समर उसे छोड़ने जाती है। रास्ते में समर एक पूरी रिपोर्ट निकालकर टेरी को दिखाती है। उसका इरादा था कि वो टेरी को बता सके कि पुलिस वहां कितने गंदे और गैर कानूनी काम कर रही है। लेकिन टेरी को अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता। वह सिर्फ अपना नंबर लिखकर समर को देता है और वहां से चला जाता है। रात को सीन समर के घर में शिफ्ट होता है। समर सो रही है कि अचानक कोई उसके घर आता है और उसे नशीले इंजेक्शन देकर चला जाता है। घर के बाहर खड़ी गाड़ी देखकर समर समझ जाती है कि यह पुलिस ही थी। ड्रग्स का असर उसके शरीर पर बढ़ता जा रहा था, इसलिए वह तुरंत अपना फोन निकालती है और टेरी को मदद के लिए कॉल करती है। टेरी अपनी कार लेकर सीधा समर के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि समर अपने ऊपर पानी डालकर होश संभालने की कोशिश कर रही है। पानी डालने से ड्रग्स का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। समर कहती है कि वह अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि अगर वह गई तो उसके खिलाफ ड्रग्स की रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन रिपोर्ट बने बिना भी अगले दिन जब वह कोर्ट में काम पर जाती है तो जज खुद उसे बता देता है कि उन्हें उसकी रिपोर्ट मिल गई है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि वह ड्रग्स लेती है, इसलिए वह अब वहां काम नहीं कर सकती। इसी दौरान टेरी अब भी अपनी कार में घूम रहा होता है। जब स्टीव की नजर टेरी पर पड़ती है तो वह उसके पास आता है। वह कहता है कि टेरी को यह जगह छोड़ देनी चाहिए थी और पूछता है कि वह यहाँ अब तक क्या कर रहा है। टेरी कहता है कि एक दोस्त की इमरजेंसी थी, इसलिए वह वापस आया था और अब जा रहा है। स्टीव अपनी गन निकालकर टेरी पर गोली चला देता है। गोली टेरी के कंधे में लगती है। टेरी मौके पर स्टीव पर हमला कर देता है। फिर कार में बैठकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन पीछे से कई पुलिस वाले उसकी कार पर फायरिंग करते हैं। किसी तरह वह एक डॉक्टर के पास पहुंचता है जहां उसका इलाज शुरू होता है। इसी दौरान वह समर को भी फोन करके वहां बुला लेता है क्योंकि अब टेरी ने फैसला कर लिया था कि वह इन सब पुलिस वालों का पर्दाफाश करेगा। यहाँ समर बताती है कि कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और अगर थॉमस शेरिफ बन गया तो ये क्राइम कभी नहीं रुकेंगे। समर यह भी बताती है कि हर पुलिस वाले की कार में एक कैमरा लगा होता है। उन्होंने उन कैमरों की फुटेज कहीं सेव करके रखी है और एलियट को इसके बारे में पता है। इसी वजह से वे लोग एलियट के पास जाते हैं। समर एलियट से कहती है कि क्या उसे पता है वे चिप्स कहाँ रखी हैं। एलियट कहता है कि वह
उन्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वे उसे मार डालेंगे। वह कहता है कि वह उनके खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन समर उसे बहुत समझाती है और आखिर में एलियट एक संकेत देता है। उस संकेत की वजह से समर को समझ आ जाता है कि वे सारी चिप्स कहाँ रखी हैं। समर टेरी को लेकर उस जगह जाती है और सभी चिप्स ढूंढने लगती है। उसे सारी चिप्स मिल जाती हैं। इनमें से एक चिप टेरी के भाई माइकल की भी है। उस पर जो कुछ उन्होंने माइकल के साथ किया उसकी रिकॉर्डिंग इसी चिप में है। जब वहां से निकलने का समय आता है तो समर टेरी से कहती है कि वह कार में जाकर उसका इंतजार करे। टेरी उसकी बात मानता है, कार में जाकर बैठता है और इंतजार करता है। समर अंदर कुछ और ढूंढने जाती है, लेकिन तभी दो पुलिस वाले समर को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। टेरी भी उनकी कार का पीछा करता है। बाकी पुलिस वाले समर को लेकर चले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला अपनी कार में बैठा रह जाता है। टेरी अपनी कार लेकर उस कार से टकरा देता है और उस पुलिस वाले को बाहर गिरा देता है। जैसे ही वह पुलिस वाला बाहर आता है, टेरी उसे पकड़ लेता है। रेडियो के जरिए टेरी उन पुलिस वालों से बात करता है जो समर को ले जा रहे थे। टेरी कहता है कि अगर उन्होंने समर को कुछ किया तो उसके पास उनकी चिप है और वह उसे वायरल कर देगा। अगर वे चिप चाहते हैं तो समर को वापस कर दें। उन पुलिस वालों ने टेरी से कहा कि वह रिबल रिजा जाए। समर वहां है। टेरी केवल सुबह तक रुकने के लिए कहता है। सुबह होते ही स्टीव अपने पुलिस वालों के साथ रेबल रिज के पास होता है और बेचैनी से टेरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन टेरी का प्लान कुछ और ही होता है। वह अपनी कार लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अपनी कार की मदद से वह प्रॉपर्टी एरिया की दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान जैसे ही थॉमस अंदर जाता है, टेरी उस पर हमला कर देता है। उस वक्त सैमी भी बंदूक लेकर वहां पहुंच जाती है। टेरी बताता है कि उसने चीफ को नकली बंदूक से मारा था और चीफ बिल्कुल ठीक है। फिर वह सारी चिप्स निकालता है और उन्हें आर्मी के हवाले कर देता है, क्योंकि इस बार वह आर्मी पर भरोसा कर रहा था। बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। अंदर आर्मी अपनी बंदूकें टेढ़ी कर देती है और टेरी को पूरी तरह काबू में कर लेती है। टेरी की गलती यह थी कि उसने आर्मी पर भरोसा कर लिया, जो एक बड़ी भूल साबित होती है। अब वह पूरी तरह पुलिस के कब्जे में था। वे लोग टेरी को बाहर ले जाते हैं। जो चिप उसके पास थी वह स्टीव को दे दी जाती है। स्टीव सारी चिप्स जमीन पर फेंक देता है और उन्हें अपने पैरों से कुचल देता है। स्टीव टेरी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन एक पुलिस वाला कहता है कि वह उसे नहीं मार सकता। स्टीव अपनी मनमानी कर रहा होता है तो वह पुलिस वाला अपनी बंदूक स्टीव के विरुद्ध तान देता है। उसी समय थॉमस पीछे से आता है और उस पुलिस वाले के पैर में गोली मार देता है। इसी दौरान टेरी को मौका मिल जाता है। वह एक कार के पीछे छिपकर उस पुलिस वाले को खींचकर साथ ले जाता है, जिसके पास बैग था। उस बैग में टेरी ने स्मोक बम रखा हुआ था। वह उसे फैलाता है और चारों ओर धुआं कर देता है। धुएं का फायदा उठाकर वह एक एक करके पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। इस बीच टेरी की स्टीव से भी भिड़ंत होती है और वह उसे भी बुरी तरह पीट देता है। फिर वह सीधे उस कार तक दौड़ता है जिसमें समर बंधी हुई थी। टेरी उस कार का कैमरा ऑन कर देता है। वह कार लेकर घायल पुलिस वाले के पास जाता है और उसे भी कार में बिठा लेता है। अब टेरी सबको लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। दरअसल इन लोगों ने समर को ड्रग्स दे रखी थी, इसलिए उसकी हालत भी खराब थी। चीफ और बाकी पुलिस वाले उनके पीछे आ जाते हैं। चीफ की कार टेरी के बिल्कुल पीछे होती है। सैमी जाकर चीफ की कार से टकराती है, जिससे चीफ अपने रास्ते से हट जाता है और टेरी कुछ हद तक सुरक्षित हो जाता है। सैमी सब पुलिस वालों से कहती है कि सब कुछ ठीक है। वह यह भी बताती है कि चीफ के हर एक अंदाज का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। टेरी सीधे अस्पताल पहुंचता है और समर को लेकर तुरंत भर्ती करवा देता है। उसे बहुत दवाइयों और इलाज की जरूरत थी, क्योंकि ड्रग्स का ओवरडोज उसकी जान ले सकता था। इसके बाद टेरी बाहर जाकर कार से वह डीवीडी निकाल लेता है, जिसमें कैमरे की सारा फुटेज सेव था। इसी फुटेज की मदद से टेरी चीफ के सारे अपराध सबके सामने ला देता है। इस तरह टेरी ने पूरा सच दुनिया के सामने रख दिया, वो सच जिसे पुलिस हमेशा छिपाने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।